Welcome back to my YouTube channel Bhavlog and Study. Today video for discussion is how to choose the optional subject from the civil services. Now the हम आज की वीडियो के हमारी परिचर्चा और चर्चा का विषय जो रहने वाला है वो रहने वाला है कि हम वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें हम वैकल्पिक विषय का चयन करते हैं। जैसे पहला जो हालांकि वैकल्पिक विषय कितना महत्वपूर्ण है हमें ये समझने की ज़रूरत है। ये 500 अंकों का परीक्षा में आएगा, 250 अंक का पेपर 1, 250 अंक का पेपर 2। ये वीडियो देखने के बाद कई लोग ऐसा भी कमेंट कर सकते हैं कि आप अभी उस एज में नहीं है जो हमें गाइड करें, लेकिन मैंने जो सीखा है, मैंने जो वीडियोस देखी है उसके बेस पे मॉडलिटी पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो उम्मीद करूँगा तो आपको पसंद आएगा। सबसे पहला यदि हम तथ्य देते हैं कि हम कौन सी बात सबसे पहले हमें विशेषता रखनी चाहिए अपना वैकल्पिक विषय चयन करने में ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो वो है अत्यधिक अंकदायी हो। आप कोई भी सब्जेक्ट चुन रहे हैं उसमें आपको मार्क्स बहुत मिले। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपको अपना इंटरेस्ट बहुत नीचे रखना होता है, हाउ टू बी चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप अपना अत्यधिक मार्क्स दाही वो सब्जेक्ट हो। दूसरा हो वो विषय आपका रुचिकर हो। रुचिकर विषय का मतलब है कि आप तो थी मैंने जो बात करी थी इंटरेस्ट थी, वो तो होना ही चाहिए ना, थोड़ा सा मॉडलिटी में वो इंटरेस्ट आएगा, लेकिन वो इंटरेस्ट ज़्यादा आप यदि इंटरेस्ट तो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ये थोड़ा आपके लिए गलत हो सकता है एज अ यूपीएससी एग्जामिनेशन में। और अदर एग्जामिनेशन में शायद आप इंटरेस्ट देते हैं, आफ्टर 10th आप अपना इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज़ गुड, बट इंटरेस्टली आप सब्जेक्ट का चॉइस नहीं कर पाएंगे अपना ऑप्शन तो थी। आप तो एंड टू एंड हमें अपना सिलेक्शन चाहिए, सबको ही क्लियर करना है अपना एग्जाम यूपीएससी का। सो दिस वीडियो फॉर दी इसी पर्पज़ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूँ 31 को, जो कि लास्ट डे है हमारा 2022 था। तो गुड बाय फॉर हैप्पी न्यू ईयर फॉर एडवांस इन एवरीवन। ये वीडियो 2 या 3 जनवरी 2023 में अपलोड होगी, लेकिन मैं शूट अभी ही कर रहा हूँ। सो पहला आपका अत्यधिक अंतदायी विषय हो वो आप लें, और आपके लिए वो विषय अंतदायी क्यों बना है उसके पीछे से तो कारण जाने। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, यदि आपका वैकल्पिक विषय है, आपका मान लीजिए वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य आपका क्यों वैकल्पिक विषय बना है उसके पीछे की गहराई हो तो पढ़िए, उसके पीछे की गहराई को तो जानने की कोशिश करिए। आप अपने आप करेंगे जो कि मैंने दिया। आपको विश्वास शायद नहीं हो रहा, मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चॉइस करने में, मैं बताऊंगा नहीं वीडियो में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, आपने गैस कर ही लिया होगा। तो मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चॉइस करने में तो ये बहुत बड़ा बिल्डिंग ऑफ चॉइस है। आप अगले साल कोचिंग में लेने वाले हो 2023 में, आप अगले साल पूरा फुल्ली प्रिपेयर होने वाले हो, तो बहुत एक बिल्डिंग ऑफ बर्डन है ना आपके पास कि आप कैसे अपना ऑप्शनल चॉइस करें। तो ऑप्शनल इज़ वेरी important for the civil service examination and state PCS also. Most of the PCS examination is not to नहीं है ऑप्शनल था, मुझे तो नहीं दियाते, मुझे अपना बीपीएससी था दियाते और यूपीएससी था थोड़ा मोड़ा दियाते। सो द स्टेट पीसीएस, सो एवरीवन दे ऑल शुड टू प्रेफर द ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जब ले रहे हैं तो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आप नीचे रख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप यदि अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना विषय चुनना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप चुन सकते हैं। तीसरा है आपका वो विषय काफ़ी सहज होना चाहिए। सहज का मतलब है कि वो रुचिकर भी हो और सहज भी हो। कई विषय ऐसे उतर होते थे भाई रुचिकर तो है वो, लेकिन वो सहज नहीं है। दृष्टि से उसका पाठ्यक्रम काफ़ी, यदि उसका एक हम अंतर्दृष्टि से देखें तो पाठ्यक्रम काफ़ी उसका मतलब दीर्घ है, लघु पाठ्यक्रम ना होते दीर्घ पाठ्यक्रम है, लॉन्ग सिलेबस है। लॉन्ग सिलेबस जब हमारा होता है तो शायद आप ऐसी जो कि यूपीएससी जैसी या पीसीएस जैसी परीक्षाओं में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लंबे पाठ्यक्रम तो लंबे समय तक हुआ, तो आपके पास लिमिटेड टाइम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यदि आप अपने प्रिपरेशन को करते हैं तो शायद अपना आप अच्छा कर सकते हैं। अभी हम लोग कॉलेजेस में हैं तो आप लोग इसका एग्जांपल देख सकते थे, हम एक बार शुरू करते हैं फिर उसको बंद कर दिया, एक बार शुरू करते हैं फिर उसको बंद कर दिया। तो दैट इज द पॉइंट कि आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखें, जो कोशिश करेंगे 2023 में। सो दिस वीडियो फॉर पर्पस। नाउ द सेट 4 पॉइंट इज वो विषय सहयोगी और सफलता में हमारा हो, सहयोगी सफलता में सहयोगी विषय हो। मान लीजिए कि आप इतिहास सुनते हैं, इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि काफ़ी सहयोगी, काफ़ी अत्यंत अंतदायी तो मैं नहीं कहूँगा इतिहास तो जो इतिहास का देखा गया है ट्रेंड वो तो नहीं,
दिखूँगा। तो रुझान जो इतिहास था, लेकिन ये कह सकते थे इतिहास आपकी सफलता में सहयोगी विषय ज़रूर बन सकता है। ये बुक मैं बताऊँ कि अभी मैं आपको शायद मैंने इसका वो भी रिव्यू भी शेयर कर रखा है शायद नहीं करा, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति पीएल गौतम। ये ऑप्शनल थे, बच्चों के लिए बुक है इतिहास की। और हम लोग जब अभी अपना प्रीलिम्स दे रहे हैं तो हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। तो आपका यदि ऑप्शनल इतिहास है तो आप पहले ही इतिहास ले, तो आपको बेसिक तैयारी नहीं करनी पड़ती है, जैसे आपको हिंदी साहित्य के लिए करनी पड़ती है, और जैसे आपको विशेषतर यदि आपका समाजशास्त्र विषय है, तो ऐसे विषय जो हैं वो आपको काफ़ी सफलता में वो भी साथ देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा साथ नहीं देते। तो कुछ ऐसे प्रखर विषय हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो कि आपको चुनने चाहिए, और अभी मैं रिकमेंडेड सबको करूँगा। फिजिक्स वाला ने अभी एक लॉन्च किया है यूपीएससी वाला। तो यूपीएससी वाला पे बहुत अच्छे तरीके से पर सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू हो रहा है, एक अवलोकन हो रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट कैसा है, एज अ ऑप्शनल आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होता, ये वीडियो जब ये यूपीएससी वाला लॉन्च हुआ उससे पहले मैंने 1 महीने पहले पूरा 1 महीना ऐसा पढ़ाई भी करी, और 1 महीना पूरा मैंने हाउ टू चूज द ऑप्शनल फॉर द प्रॉपर गाइडेंस एंड द प्रॉपर वर्क। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का कि आप कैसे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हैं। तो मैंने बहुत उस पर समय दिया, और अंत में जब ये यूपीएससी वाला था, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, उनका शोताश नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ कि हाँ जो सच्चाई है, जो सच होता है, या जो अच्छा कंटेंट देते हैं, तो हमें बताना चाहिए कि हाँ आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ऑल पीपल टू बी से थ्रू द गुड कंटेंट, बट जो कंटेंट अच्छा दे रहा है वो आप उसे दे सकते हैं। एक बात और, ग्रामेटिकली मिस्टेक के लिए आप लोग मुझे सॉरी बोलिए था। आई एम ट्राई टू प्रैक्टिसिंग द स्पीकिंग द इंग्लिश। तो कि ऐसा है कि आपको हिंदी तो आई थी, लेकिन कुछ ना कुछ आप सेकेंड लैंग्वेज भी सीखें, तो दिस इज़ वेरी वंडरफुल एंड दिस इज़ वेरी गुड for the self, for yourself and myself also. So because you have doing college doing students and college doing youngers, so now तो दिस टॉपिक, तो ये 4-5 प्रथर बिंदुओं थे जिसके माध्यम से हम अपना ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। अंत में मैं आप लोग को काफ़ी बधाइयाँ नए साल की देना चाहूँगा। आज 31 दिसंबर 2022 है। उम्मीद करता हूँ आप लोग का जैसा ये साल बीता होगा उससे बहुत बहुत अच्छा ये अगला साल बीते, और अगले से अगले साल हम लोग तो परीक्षा में बैठना है, तो उसके लिए भी आप हम लोग तो तैयारी करनी है। तो उम्मीद है कि आप लोग सफल बने, हम लोग सफल बने, और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को तो मैं थोड़ी देर में करूँगा। उससे पहले कई प्रश्न है कि कई लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, उसके जवाब भी मैं इस वीडियो में देता हूँ। एक सत्यम नाम का कोई सत्यम नाम के यूट्यूब चैनल के हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने वो बहुत मेरी वीडियोस तो लाइक करते हैं, बहुत अच्छा मेरा वीडियोस पे मैसेज करते हैं। उन्होंने 10th में पढ़ते हैं, उन्होंने पूछा था कितना टाइमिंग होना चाहिए सोने का या जागने का। तो एज अ 10th स्टूडेंट सफिशेंट आप अपना स्लिप करिए, नींद लीजिए, तो क्या आपकी बॉडी को भी बहुत 12th के बाद जाना है। तो हमने सुना था कि कॉलेज में बहुत फ्रीली हो जाता है, बट कॉलेज में और बर्डन आ जाता है। तो आप तो अपनी बॉडी तो तैयार रखना है, फिजिकली फिट आपको रहना है, मेंटली फिट रहना है, बिकॉज आप तो बहुत बड़ी वॉर में जाना है। तो यू हैव शुड टू कि आप तो बहुत अच्छा, जब हम लंबी लड़ाई में जाते हैं तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होता है। तो पूरी तैयारी के साथ रहिए। अभी आपके पास 2 वर्ष हैं, आप 2 वर्ष को अच्छे से आनंद कीजिए, और उसके बाद आप कॉलेजेस में आएंगे तो अपना प्रिपरेशन शुरू करिए। तो ये मेरा था कि अभी आप अच्छे से सोइए। हाँ, साथ यदि आपका दोपहर इवनिंग का स्कूल है तो आप 7-8 बजे उठिए, फिर पढ़ने बैठिए, फिर आप स्कूल के लिए जाइए, फिर स्कूल से आए तो 3 घंटे पढ़िए। तो लेट के टाइम टेबल मेंटेन आपका हो जाएगा। तो ये वीडियो में मैं यहीं पे एंड करूँगा। सबको बेस्ट विशेस फॉर हैप्पी न्यू ईयर। फिर से मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देना चाहता हूँ नए वर्ष की, और इस वीडियो को मैं करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब, धन्यवाद।